नमस्कार। ज्योतिष और जीवन चक्र में आप सभी का स्वागत है। भगवान गणेश जी के चरणों में वंदन करते हुए, गुरुदेव भगवान से आज्ञा प्राप्त करते हुए आज आप लोगों के बीच में सुरक्षा कवच क्या होता है, ओरा क्या होता है और हमारी सनातन संस्कृति में मृत्यु के बाद में जब व्यक्ति को शमशान पर जलाने के लिए ले जाते हैं, दाह संस्कार, अंतिम संस्कार करने के लिए, तब उस व्यक्ति को जलाने के बाद में महिलाएं शमशान के पास में या आसपास में जो जल का स्थान आ जाती है। सोचने की बात यह है कि महिलाओं और बच्चों को पहले क्यों नहीं ले जाया जाता है, या जो पुरुष ही वर्ग सारा उस व्यक्ति के दाह संस्कार में जाता है तो उनको उनके साथ में नहीं ले जाते हैं या फिर उनके साथ नहीं भेजते हैं, ऐसा क्यों? आइए हम उस बात पर चर्चा करते हैं। आज आप देख रहे हैं चारों तरफ से बहुत से भगत हो गए हैं, बहुत से तांत्रिक हैं, बहुत से गुरु हैं, अच्छे भगत हैं, कुछ अच्छी शक्तियों को रखने वाले हैं, कोई सात्विक सिद्धियों को रखने वाले हैं, कोई तामसिक शक्ति को जागृत करके अपने साथ में रख रहे हैं, कोई प्रेत को जागृत करके सिद्ध करके अपने साथ में रख रहा है, कोई देवी को साथ में रख रहा है, कोई हनुमान जी को रख रहा है। अलग अलग प्रकार से बहुत से साधक बन गए। कोई वीडियो को देख करके बन जाता है, कोई क्या बन जाता है। ये बहुत बड़ी वीडियो बना है। फिर आमजन या कोई दुखी व्यक्ति किसी गलत आदमी के चक्कर में फंस जाता है तो उसे सनातन पर, अपनी संस्कृति पर और देवी देवताओं पर विश्वास उठने लग जाता है। चलो छोड़िए इस विषय पर अपन और बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं सुरक्षा कवच की। ओरा, हम उसे ओरा कहेंगे। जो भगत होते हैं उनको उनका ओरा कैसे मजबूत करना चाहिए, जिन पे सवारी आती है देवी देवता की, उन्हें अपना ओरा कैसे मेंटेन करना चाहिए। जिनके चक्र जागृत हो रहे हैं, या जिनके 2 चक्र 3 चक्र ओपन हैं, कुंडलिनी शरीर में विचरण करने लगी है और उन्हें इस बात का महसूस भी हो रहा है, एहसास भी हो रहा है, और जिनके शरीर पर कोई शक्ति खेल रही है या किसी देवी देवता की उनको सवारी आ रही है, या कोई साधना या किसी मंत्र द्वारा किसी देवता को सिद्ध करके उनकी कृपा जिन पर है, ऐसे लोगों को अपना ऑरा मेंटेन करना चाहिए। अपना जो ऑरा होता है उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो हम बाहर की नेगेटिविटी को अपने साथ ले आएंगे और फिर हमारे साथ में वो नेगेटिविटी चलती रहेगी और हमारी पूजा पाठ मिस हुई या कम हुई तो वो नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी हो जाएगी और हमारे घर में उत्पात मचा देगी। अब कोई भगत क्या करते हैं कि बिना गुरु की साधना करने लग जाते हैं, बिना गुरु की प्रेरणा के यूट्यूब पर या किसी किताबों में पढ़ करके, सामान्य किताबों में पढ़ करके उस साधना को कर लेते हैं। ये पता ही नहीं करते वास्तविक क्या है, कैसे है, क्या चीज़ है। कुछ भगत क्या तांत्रिक बन जाते हैं, 2-4 चीज़ें पता चलने के बाद में। कुछ भगत क्या करते हैं, कुछ चीज़ पढ़ लेने के बाद में या किसी प्रकार से देवी या देवता किसी देवी देवता की कृपा हो जाती है तो वो उसका उपयोग करने के लालच में पढ़ करके लोगों का काम करने लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे पता नहीं रहता कब कोई व्यक्ति कैसा आ जाए सामने, हो सकता है उनसे थोड़ा पावरफुल आ जाए या उनको उसका पता नहीं कर पाया और उसने हो सकता है अपनी शक्ति को खींच लिया, अपना ऑरा मजबूत नहीं, अपना कवच अपन ने बना नहीं रखा, तो फिर क्या स्थिति होगी। फिर हम बिल्कुल एकदम से सड़क पे आ जाएंगे, बदनाम हो जाएंगे, नुकसान में जाएंगे, हमारे घर में उत्पाद मचने लग जाएगा, उसके घर में हो रहा है हमारे घर में होने लग जाएगा। इसलिए गुरु की शक्ति चाहिए। अगर हम कहीं किसी चीज़ से लड़ गए हैं या किसी चीज़ में फंस गए हैं तो गुरु जो होगा वो हमारी शक्ति को, हमारे ऑरे को मजबूत
रखेगा। और जब फंस गए हैं तो फंसने के बाद में जो गुरु की शक्ति है वो काम करेगी हमें बाहर निकालने में। इसलिए गुरु बनाया जाता है। और अच्छी बुरी चीज़ों का ज्ञान, हर कदम पर बचने का ज्ञान, हर चीज़ का तोड़, हर वस्तु को किस तरह से चलना, इन सारी चीज़ों का ज्ञान गुरु के द्वारा से मिलता है। इसलिए गुरु की परंपरा है। और जो वास्तविक जो वस्तुएं गुरु के पास में होती है वो किताबों में कहीं नहीं मिलती। जो वास्तविक है, जो साधना है, जो शक्ति है, जो भक्ति है, जो आध्यात्मिक है, जो प्रभु तक पहुंचने का, भगवती तक पहुंचने का जो मार्ग है वो गुरु ही प्रशस्त कर सकता है। गुरु के पास ही सरलतम, सीधा और सुव्यवस्थित मार्ग वहीं से प्राप्त होगा। इसलिए गुरु बनाना चाहिए। हम क्या करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, किसी के साथ हाथ मिला रहे हैं, कहाँ पी रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कहीं देखने गए या कुछ करने गए या किसी से मिलने गए, किस स्थिति में है, सामने वाला की स्थिति में, अपन कहीं भी खा बैठ रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, कोई नशा कर रहे हैं, गंदगी वाली चीज़ों के वहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं, अच्छे दोस्तों के साथ में भी रह रहे हैं, बुरे दोस्तों के साथ में रह रहे हैं, मदिरा पान करते हैं ऐसे दोस्तों के साथ में भी रह रहे हैं, जो मांस वगैरह का उपयोग करते हैं उनके ऐसे लोगों के साथ में रह रहे बैठ रहे, हमारी संगत सही नहीं है, तो फिर हमारे जो ऑरा है वो कमज़ोर होता जाएगा। और फिर हम पे जो सात्विक शक्तियाँ जो हमारा कार्य कर रही हैं वो शक्तियाँ हमें दंड देने लगेगी, या फिर हमें कहीं ना कहीं हमसे दूर होने लगेगी। जैसे शक्तियाँ दूर होने लगे तो हमारी नेगेटिविटी जो है हमारे ऊपर हावी होगी और फिर हम नुकसान में जाएंगे या कहीं ना कहीं समस्या में खड़ी हो जाएगी। इसलिए अपना ऑरा मजबूत करें। अब ऑरा मजबूत कैसे करें? हमारे पास में वो शक्तियाँ हमेशा रहे और हमारी सुरक्षा करें, और उस शक्ति के आदिशक्ति भवानी है उसके दूत हमको प्राप्त हों, उनकी यक्षिणी हमें प्राप्त हो, हनुमान जी की सेवा करें उनके दूत हमें प्राप्त हो, और वो 24 घंटे हमारी रक्षा करें। वो शक्ति का कुछ प्रतिशत अंश हमारी रक्षा करें, हमारे साथ में रहें। इसके लिए हमें ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करें। जो गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, कुछ कम करें, व्रत के दिन या अपने इष्ट देवता के दिन संभोग ना करें, और किसी का दिया हुआ मिठाई, पान या कोई मीठी वस्तु, चाय, ऐसी सारी चीज़ों से परहेज करें। कोशिश अगर किसी के घर पे जाएं तो कुछ भी ना जलपान नहीं करें, कुछ भी खाए पिए नहीं, अपना पर्सनल खाना आप खाएं और अपनी शक्ति के बारे में किसी को बताएं नहीं। शक्ति है, शक्ति अपने को अपना गुणगान स्वयं करा देगी, अपना परिचय स्वयं देगी। हमें अगर आगे बढ़ाना है, हमारा गुणगान का शक्ति चाहेगी कि नहीं मेरा बेटा है, मेरी भक्ति करता है, मुझे आगे बढ़ाना है, इसकी वाहवाही करानी, तो शक्ति स्वयं तो करा दी, हमने को करने की ज़रूरत नहीं है। शक्ति हमें खुद मार्केट में लगेगी। शक्ति की सेवा करनी पड़ेगी, हमें नियम का पालन करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, मंत्र साधना करने की, तब जाकर के वो सिद्ध। हमें इन सारी चीज़ों से परहेज रखना, अच्छी बुरी चीज़ों, गंदगी में नहीं रहना, साफ रखना। अपने शरीर को साफ रखोगे, पवित्र रखोगे, मंदिर जैसा रखोगे, सुव्यवस्थित रखोगे, हमेशा नहा धोकर सुव्यवस्थित रहोगे, तब जाकर के वो शक्ति अपने शरीर से अटैचमेंट रहेगी और साथ में चलेगी। फिर हम ऐसे वैसे कहीं भी घूम रहे, आ रहे, जा रहे, खा रहे, पी रहे, तो हमें शक्ति हमारे साथ में नहीं रहेगी। बार बार हम दूषित हो रहे हैं, दिन में 50 बार हम अपवित्र हो रहे हैं, दूषित हो रहे हैं, कहीं भी जा रहे, आ रहे हैं, तो फिर वो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, शक्ति हमसे दूर होने लग जाएगी। इसलिए सबसे पहले तो पवित्रता का ध्यान रखें, इसके बाद में अच्छी बुरी चीज़ों का ग्रहण या स्पर्श का ध्यान रखें, और इसके बाद में फिर अपने मंत्र जाप, अपनी सेवा पूजा को कम ना होने दें। गुरु के द्वारा मिला हुआ मंत्र है, उस मंत्र को जितना ज़्यादा हो सके उतना करिए, जपिए, और उस मंत्र को जपने के बाद में अपने किसी इष्ट देवता का मंत्र है या जाप है, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, अपने इष्ट देवता का पूजन करिए, गुरु के द्वारा कोई देवी मंत्र है उसका जाप करिए, और भगवान का तन्मयता के साथ में, प्रेम के साथ में, पूर्ण भाव के साथ में सेवा पूजा करिए, ताकि उससे क्या होगा कि हमारा जो हो रहा है वो कम नहीं होगा, हमारा कवच कम नहीं होगा। भगवती के दो शिक्षणियाँ, उनकी योगिनी हमारा रक्षा करेगी, हनुमान जी की सेवा करें, उनके दूत हमारी रक्षा करेंगे। तो इसलिए हमें किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं रहेगा। और एक बात विशेष ध्यान रखें, कोई भी गुरु मंत्र सिद्ध होने के बाद में, गुरु बनाने के बाद में, गुरु की आज्ञा लगे,
इसके बाद में ही शक्ति को चलाएं और इसके बाद में ही किस जन लोक कल्याण में आप जाना चाहते हैं, लोगों के सहयोग करना चाहते हैं, या तंत्र मंत्र भूत प्रेत उतारना चाहते हैं, तो गुरु की आज्ञा के बिना नहीं उतारें। ऐसा कभी नहीं करें। अगर ऐसा करते हैं आप बहुत से गलती से लालच में आकर के, तो आपको नुकसान हो सकता है, आप भटक सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर क्या होता है, बच्चे होते हैं अपने घर में, मैंने देखा है, मैंने सुना भी है, जो तांत्रिक लोग होते हैं, जो अंडर गारमेंट्स जो होते हैं उन अंडर गारमेंट्स को ले जा करके न फिर उस कपड़े के माध्यम से तंत्र कर लेते हैं। जैसे महिलाएं होती हैं, जैसे पीरियड टाइम का जो पीरियड में उपयोग में आने वाला जो कपड़ा होता है, उस कपड़े को चुरा कर ले जा करके उस पर तंत्र करके फिर उस पर ऐसी नेगेटिव तामसिक शमशान की तामसिक शक्तियाँ, ऐसे कोई गंदे दूषित प्रेत छोड़ दिए जाते हैं, उससे वो ज़िंदगी में परेशान रहते हैं। उसका पता लगता नहीं है। कुछ जो सात्विक देवता होते हैं उनका उससे लड़ नहीं पाते हैं, छोटे मोटे पितृ नहीं लड़ पाते हैं ऐसी गंदगी चीज़ों से, तो इसलिए उस समय परेशान होना पड़ता है और फिर हमारे घर में उत्पात मचता है, हम परेशान रहते हैं, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है, दूषित डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अंदर गारमेंट्स को ले जाके भी करते हैं, क्योंकि महिला एक बात, हाँ अपन बात जो करनी थी कि शमशान पे महिलाओं को नहीं ले जाना। इसी कारण से अपना जो ओरा होता है, अपना जो कवच होता है वो कमज़ोर होता है महिला का ओरा कमज़ोर होता है, इसलिए महिलाएं और बच्चे जल्दी किसी नेगेटिव ऊर्जा के चपेट में आ जाते हैं। इसलिए शमशान घाट पे महिलाओं को नहीं ले जाते। महिलाओं का दिल भी छोटा होता है, दिमाग छोटा होता है, बच्चे डर जाते हैं, महिलाएं भी डर जाती हैं, जल्दी से क्या हो गया, ये ऐसा हो जाता है। इसलिए महिलाओं को शमशान घाट पे नहीं ले जाया जाता है। और शमशान पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाखों की संख्या में प्रेत होते हैं, लाखों की संख्या में मशान के देवी देवता होते हैं, लाखों की 360 मसाणियाँ हैं, 360 मसाणियाँ अलग अलग अंश, अलग अलग शक्तियाँ, अलग अलग भाव हैं उनके। इसका भैरव है, तामसिक शक्तियाँ शमशान पे, प्रेत हैं, प्रेत सरकार है, बहुत सारे उनके सैनिक सेना है, दूत हैं, तो लाखों की संख्या में वो चीज़ रहती है, तो वो चीज़ किसी भी तरह अटैक हो सकती है। शमशान पे इत्र लगा के, सुगंधित ऐसा कोई द्रव्य लगा करके नहीं जाए, जिससे क्या होगा कि जो नेगेटिव ऊर्जा साथ में आ जाएगी। महिलाओं का ऑरा, बच्चों का ऑरा कमज़ोर होता है, उनका जो रक्षा सूत्र जो था वो कमज़ोर होता है, ऐसा इसलिए ही वो महिलाओं को शमशान घाट पे जाना वर्जित है। बाकी कोई कारण नहीं है, सिर्फ यही कारण उनका ऑरा कमज़ोर होता है, उनके साथ में नेगेटिविटी उनको जल्दी पकड़ती है, इस कारण से उनको शमशान पे जाने से रोक है और पुरुष वर्ग जाता है। और बच्चे भी इस बात का विशेष ध्यान रखें, शमशान घाट पे अपन को नहीं जाना, जब मृत्यु हो जाने के बाद में भी नहीं जाना है। अपने आप को सुरक्षित बनाए रखना है, अपना ऑरा मजबूत करना है, अपना अंडर गारमेंट सूख जाने के बाद अंदर रख देने हैं। उन कपड़ों पे भी क्रिया की जाती है, अपने आसपास के दुश्मनों को कपड़ों को चुरा करके, उनको कुछ चीज़ डाल करके, उनकी चीज़ ले करके जाते हैं। पीरियड टाइम का कपड़ा सूंघते हुए शमशान की गंदगी जो होती है ओपन में रखते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, उस कपड़े को जला देना चाहिए। उस गंदगी को सूंघ करके, ऐसे भी प्रेत हैं, ऐसे भी चीज़ें हैं जो सूंघ के आती है, फिर अपने घर में स्थायी बन जाती है और फिर अपने शरीर पर खेलती है, उत्पाद मचाती है, घर में नुकसान, नेगेटिव आर्थिक समस्या कर देती है, घर में क्लेश करा देती है, बहुत सारी चीज़ें कर लेती है। मुझे विश्वास है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अगले अपन बहुत वीडियो को लंबा नहीं करते हुए अगले वीडियो में अपन और इस विषय में ज़्यादा चर्चा बातचीत करेंगे, औरों को कैसे मजबूत किया जाए, क्या किया जाए हमारा और मजबूत हो, और हमें किस प्रकार से करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और फिर से अपन नए वीडियो के साथ में मिलते हैं। धन्यवाद।